हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली रिलेटिव मोशन के बारे में बात करूंगा और ये हमारा इस सीरीज़ का 13th लेक्चर है। ओके गाइज, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम बेसिकली ये रिवर और बोट की प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे और मैं एक्चुअली रिवर और बोट के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें मैं बात नहीं किया था। मेरा प्लानिंग था कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। चलिए आइए, अब हम लोग जा रहे हैं बेसिकली रिवर और बोट का जो प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करने। ओके, तो देखो बेसिक क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के सिचुएशन होंगे। एक क्या होगा एक सिचुएशन में देखते हैं और जो हमारी अभी तक की जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे। तो एक सिचुएशन क्या है, ये एक रिवर है। ओके, यह रिवर है और इसमें यहाँ पर बेसिकली पानी है। इनको पानी बना लेने दो। ओके, अब पानी में फ्लो है। पानी में क्या है? फ्लो है। ओके, दूसरे केस में क्या है कि दूसरे केस में एक पॉन्ड है। यह एक पॉन्ड है, दिस द रिवर, और यह क्या है? पॉन्ड है। तो पॉन्ड के पानी में तो फ्लो नहीं होता है बेसिकली। लेट अस अज्यूम कि पॉन्ड वाले पानी में फ्लो नहीं है, वाटर जो है स्टिल वाटर है। ओके, दिस इज द स्टिल वाटर। ओके, अब देखो, अब एक और हमारे पास एक बोट है। एक क्या है? एक बोट है। दिस इज द बोट वी हैव। अब जो बोट है, बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में, यहां पर हमारा दिस इज द स्टिल वाटर, और इस स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, लेट अस अज्यूम इसकी जो स्पीड मैं ले लेता हूं बी लेते हैं, बी फॉर बोट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज बी। ओके, और जो रिवर की जो वेलोसिटी है मतलब इस केस में वो है आर, और दिस द मैक्सिमम स्पीड। लेट अस अज्यूम, चाहे एक काम करते हैं, जो बोट है बोट एक ही स्पीड से मूव करेगा, या तो मूव करेगा तो बी से मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। ओके, अब जरा हम अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं। मान लो गाइज, अब जो बोट है, बोट, अब ये जो बोट है ये रिवर में आ गया। ओके, और फ्लो इधर है, और ये जो बोट है जो मतलब जो सेलिंग का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ गया, और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर एक आदमी खड़ा है। ओके, ऑब्जर्वर। तो एक चीज बताओ, इसको जो है इसको वो आपको बोट कैसे दिखाई देगा, मतलब किधर जाते हुए दिखाई देगा, कितनी स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा? इस आदमी को जो बोट मतलब velocity of boat, velocity of boat with respect to observer, with respect to observer, observer, वह क्या होगा भाई? यह जो होगा वो मान लो b प्लस आर होगा। ओके, क्या होगा भाई? b प्लस आर होगा। आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी डाउट नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। देखो आपको ये जो रिलेशन है इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन।
ओके, एक 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 मैं थोड़ा सा और रिलेशन जब मैं बात करता हूँ, एक और चीज़ की बात करते हैं। ये ए है, जो ए की वेलोसिटी है वो किसके, ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है भाई, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड की। ओके, और जो बी है, बी की जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो क्या है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ velocity of B with respect to A क्या होगा, with respect to A, यह क्या होगा, velocity of B with respect to A, यह जो होगा वह क्या होगा भाई, 3 - 2। आप ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताओ, वेलोसिटी अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 मीटर है, 1 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। गाइस आप बात समझ रहे हो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ वी डब्ल्यू नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा ये। तो आप बोलोगे कि वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, 1। So this is the velocity of B with respect to ground, यह क्या है ये, this is the velocity of B, this is the velocity of B, यह क्या है ये, velocity of B है with respect to ground, समझ रहे हो, this is the velocity of B with respect to ground। आप जब कंपेयर करो, आप जरा यहां से कंपेयर करो, यह क्या है, यह बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, और यह क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। किसके रिस्पेक्ट में है भाई ये, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये ऑब्जर्वर तो भाई ग्राउंड पे है ना भाई, ऑब्जर्वर किस पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सो वेलोसिटी यह क्या है बेसिकली, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरा मेन फोकस आपको यह बताने का है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट in still water is velocity of boat with respect to water. This is the velocity of boat in still water is basically velocity of boat in still with respect to water। मैं क्या बोल रहा हूं कि velocity
ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या है यह, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मेरा इस पॉइंट पर स्ट्रेस देना इसलिए है क्योंकि आप भाई कंफ्यूज मत हो जाओ। आपको क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस जो रिवर की जो वेलोसिटी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, आई होप गाइज आप लोग का जो डाउट है वो कुछ मतलब कुछ चीज़ें में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि बेसिकली ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वही क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। ओके, चलो एक दो चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर ये जो बोट है, बोट इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यह बोट जो है आप देख रहे हो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, इधर यहां से इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या दिखाई देगी, बोट की स्पीड, या हमें क्या दिखाई देगा भाई, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमें दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस रिवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत ज़्यादा है तो भैया यह इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर समझ रहे हो, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी कम है रिवर की वेलोसिटी से, तो भाई वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाएगा। ओके, चाहे अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो देखो भाई, इस केस में हमारे रिवर की वेलोसिटी को लेटेस्ट जो पॉजिटिव वेक्टर लेते हैं, आर मतलब वेक्टर आर पॉजिटिव लेते हैं और इसको मैं नेगेटिव लेता हूं। ओके, मतलब इसके अपोजिट में, सो यह क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस बी प्लस आर। ओके, अगर ये रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव में जाएगा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर रिवर की स्पीड कम हुई बोट की स्पीड से तो रिवर अपोजिट में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। आई होप गाइज आपको इसमें ज़रा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, बट आपको करना क्या, आपको सोचना है, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है इस चीज़ को समझने में। ओके, और आप अगेन कंपेयर करोगे तो व्हाट इज दिस द वेलोसिटी ऑफ boat, this is the velocity of boat with respect to water, this is the velocity of boat with respect to water. ओके, चलो अब हम एक और केस समझते हैं, एक और केस को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं।
मेरे को यहाँ पर फिर से रिवर और रिवर वगैरह मैं बना लेता हूँ एक बार। ओके, नया एनालिसिस। अब रिवर का जो फ्लो है अगेन लिया जाए कि फ्लो का डायरेक्शन ये है। ओके, और जो बोट है, बोट जो है रिवर के फ्लो के कुछ सर्टेन एंगल पे जा रहा है, मतलब जो बोट जो सेल हो रहा है वह कुछ इस एंगल पे जा रहा है। समझ रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला एंगल आपको दिखाई कब देगा? मैं एक काम करता हूं, मैं अब दो लोगों को लेता हूं। मैं क्या मानता हूं, दो लोगों को। मैं एक काम करता हूं, मान लो ये काम करते हैं, दो बोट को लिया जाए। ओके, अब दो आदमी एक्चुअली दिखाई, क्योंकि इसमें दिखाई देने वाला क्या है वो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बोट जो है ये एक बोट है। ओके, एक बोट जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये बोट का इंजन बंद है, मतलब इस बोट का इंजन, मतलब ये जो बोट है इसका इंजन बंद है। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी, अगर आप यहाँ ज़मीन से देख रहे हो, इस ज़मीन से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो रिवर की वेलोसिटी है। अगर रिवर की वेलोसिटी आर है तो ये जो बोट है, बोट ए की वेलोसिटी क्या है, आर है। किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट, ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? velocity of A with respect to ground origin, okay, observer is equal to R। और किसके रिस्पेक्ट में? और देखो, velocity of A with respect to river क्या है भैया? 0, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है। समझ लो, इंजन बंद है इसका, मूव ही नहीं कर रहा है, पानी के साथ फ्लो कर रहा है। चलो अच्छा, अब एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, अब इसी पॉइंट से एक दूसरा बोट लेते हैं, और दूसरा बोट जो है वो इधर जा रहा है एकदम सीधा। दूसरे बोट का जो इंजन है, मैं क्या बोल, ध्यान सुनना, दूसरे बोट का जो इंजन है जिसने डायरेक्शन दिया है वो एकदम सीधा इसी तरीके से डायरेक्शन दिया है। ओके, और दूसरे बोट पे जो आदमी है वो है आपका बी। ओके, मेरे को कुछ चीजों का आंसर देना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह भी मतलब मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स ड्रॉ सम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो यहां पर ये बोट ए है, अब बोट ये बी है। तो देखो पाथ ऑफ बी सीन बाई ए। ठीक, ये पाथ कैसा होगा मुझे बताना, मैं कुछ फोटो बना रहा हूं। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक, तो यह कैसा होगा, ऐसे होगा। ओके, पाथ ऑफ बी सीन बाई ओ। ओ को पाथ कैसे दिखाई देगा?
तो ओ को जो पाथ होगा वो कुछ कैसे दिखाई देगा, मैं एक फिर से फोटो बनाता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, पाथ ऑफ ए सीन बाई बी। तो इसका पाथ कैसा होगा, यह x यह y। ओके, पाथ ऑफ ए seen by O, this is the x, this is the y। समझ रहे हो। तो देखो इसमें दिखाई किसको कैसा देगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर इन सब चीज़ों को आपको बढ़िया से एनालाइज करना है तो इसको, इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सब चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाए, आपको टाइम देना होगा। समझ रहे हो भाई, दिस इज द फिजिक्स। और इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, आपको टाइम देना होगा, आपको पता करना ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो भाई, ये पाथ ऑफ बी जो है, जो ए देखेगा वो क्या देखेगा कि वो सीधा जा रहा है, मतलब वो इसके अलोंग जा रहा है। ओके, पाथ ऑफ बी सीन बाई ओ, तो यहां से ओ को क्या दिखाई देगा कि वो ऐसे इस लाइन से जा रहा है। ओके, जो हमें पाथ ऑफ ए सीन बाई बी, पाथ ऑफ ए सीन बाई बी, एक्चुअली इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ ये है, चलो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, इसको नेगेटिव में कर देता हूँ। ओके, उसको क्या लगेगा कि नेगेटिव में जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ ना, तो उसको पीछे जाते हुए दिखाई देगा। जो ए है वो पीछे दिखाई देता हो, जाते हुए दिखाई दे देगा। ओके, और एक्स में बिल्कुल नहीं मूव करेंगे। मैं जस्ट केवल एक्स में ड्रॉ करके छोड़ दिया था। पाथ ऑफ ए सीन बाई ओ, दैट इज द दिस वन। तो देखो आप इन सब चीजों को समझोगे कैसे, मैं इसको कुछ देर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, चलो अच्छा एक चीज देखो, मुझे एक चीज बताओ। अब जब मैं बोट को, जब अब हम लोग थोड़ा सा इस बोट बी पे आते हैं, जब हम इस बोट बी पे आते हैं गाइज, तो हमने बोट बी को कुछ इस तरीके से रख दिया यहां पर ऐसे। ओके, और हम बोट बी को इधर लगे मूव करने। तो एक चीज बताओ मुझे, लाइक यहां पर जो आदमी खड़ा है वो यहां का जो पानी होगा इसको किधर लेकर जाएगा, इसका पानी इसको इधर लेकर जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ का जो पानी है वो इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, और ये जो इंजन है इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। ओके, और इस डायरेक्शन में, इस मतलब इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आर होगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो बी होगी, और जो नेट वेलोसिटी जो इसको दिखाई देगा वो क्या होगा, ये इन दोनों, ये जो दोनों वेलोसिटी हैं उसका वेक्टर सम होगा बेसिकली। इन दोनों वेलोसिटी का क्या होगा बेसिकली, वेक्टर सम।
समझ रहे हो? इन दोनों वेलोसिटी का क्या होगा भाई? वेक्टर सम। और वेक्टर सम किधर होगा? ये देखो। तो हमें जो नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट वेलोसिटी, वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। किसको? ग्राउंड पर बैठे आदमी को जो वेलोसिटी हमें दिखाई देगा, कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। समझ रहे हो? और इसको जो बढ़िया से, जो हमारा अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन है, इसको एनालिसिस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यह जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यह जो बोट की जो वेलोसिटी दी जाती है, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर है, यह बेसिकली क्या है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। समझ रहे हो? तो वाटर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, और वाटर की वेलोसिटी किधर है भैया? इस डायरेक्शन में है। ओके। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी फिर? जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटी होगी, वो कुछ इस, मतलब यहां पर हमें ऐसे दिखाई देगा। ओके, आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर देखो हम इसको समझें कैसे, तो अगेन देखो हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम थोड़ा सा जो शुरू में देखो, जो इस लेक्चर में यहाँ पर जो हमने आपको कहाँ गया, हमने ये जो चीज़ है, इसको जो समझाया था, उसी के बेसिस पर हम इसको समझाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे? हम इसी के बेसिस पे इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो एक मैं फिर से फ्रेश डायग्राम बनाता हूं। जैसे बाई चांस मान लो ये हमारा ग्राउंड है। ओके, ये हमारा ग्राउंड है, और यह जो है हमारा यह किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? यह है रिवर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक काम करते हैं, रुक जाओ। ये देखो, ये ग्राउंड है, और ये जो है हमारा रिवर है। दिस इज बेसिकली रिवर। ओके, जो आदमी अब रिवर के रिस्पेक्ट में एक जो मतलब बोट है, एक बोट वो इधर जा रहा है, यह क्या है? लेट अस अज्यूम कि रिवर के रिस्पेक्ट में मतलब रिवर में जो भी लोग दिख होंगे, उनको किधर जाते हुए दिखाई देगा? उनको इधर जाते हुए दिखाई देगा। ओके, चलो चाहे एक काम करते हैं, रुक जाओ। यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब देखो, मैं इस पॉइंट का जब मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो यह देखो, यह आर, इसको पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक, दिस द, यह रिवर के रिस्पेक्ट में है, तो यह आर हो गया, यह पी हो गया, और इसको मैं क्या लेता हूं? यह हो गया एन ले। ओके, तो एक चीज देखो गाइज, अगर मैं लिखूं
यह ओ, ओके, और दिस इज द आर डैश। तो गाइस अगर मैं लिखूं यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको, तो आई कैन से ओ पी इज इक्वल टू ओ आर डैश प्लस आर डैश पी, ओके। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, लाइक यहां पर ओपी को क्या लिखा जाए, ओपी जो है यह पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और यह क्या है, दिस इज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मतलब अ पॉइंट इन द रिवर आर डैश। तो अगर मैं इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यह क्या हो जाएगा, और इसको मैं बोलूं कि यह जो डिफरेंशिएशन आ रहा है बेसिकली बोट का है, तो आई कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ इज इक्वल टू, यह क्या है भाई, यह रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी इस वाले का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हूं, ओके। तो दिस द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर में जो बोट जिधर जाएगा जाते हुए दिखाई देगा, ओके। चलो, तो आई होप गाइज आपको ये जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा, काफी सिंपल रिलेशन है इसमें एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है कि पानी में जो बोट है जिधर जाते हुए दिखाई देगा पानी में, ग्राउंड पे ना रिवर की वेलोसिटी और जो प्लस पानी में जिधर जाते हुए दिखाई देगा उन दोनों का वेक्टर सम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, पानी में मान लो अगर आप पानी में हो, पानी में आपको बोट जाते हुए, लेट अस अज्यूम आप यहाँ पानी में बैठे हो ये, और ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर पानी में है, पानी में बैठा है, तो ऑब्जर्वर को ये एक बोट इधर जाते हुए दिखाई देगी, और इधर जो जा रही है वो किसकी स्पीड से जा रही है, लेट अस अज्यूम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पर जो पानी की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, ओके। तो आदमी को कितने, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ इस पॉइंट पे उसको कितना दिखाई देगा, 3 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली वेक्टर सम है, यह क्या है, एक वेक्टर सम है। आप इस चीज को ध्यान में रखो, दिस इज द बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर। जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को जो आपको दिखाई देगा जो बोट, वह क्या होगा, बेसिकली वेक्टर, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, एडिशन का रिजल्टेंट होगा, ओके। चलो, तो मोटा मोटी दिस इज द कंक्लूजन, ओके। तो चलो आओ एक और फोटो बनाते हैं, अगेन रिवर का। ये हो गया हमारा रिवर का जो फ्लो वाला डायरेक्शन है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ओके। इसके अंदर एक आदमी है, इस रिवर में एक आदमी है इस रिवर के अंदर। चाहे एक काम करता हूं, आदमी नहीं बनाता हूं, यहां पे एक मान लो एक तैरता हुआ कोई प्लैंक है, प्लैंक, ठीक ना, जो जस्ट फ्लो के साथ बह रहा है, कोई प्लैंक है। इस प्लैंक को एक बोट, ये जो प्लैंक है इस प्लैंक को एक बोट जो है किधर जाते हुए दिखाई दे रही है, एक बोट लेट अस अज्यूम वो किधर जाते हुए दिखाई दे रही है, वो इसको इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, ओके। उसको किधर जाते हुए, इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखा रहे हैं, किसको, प्लैंक को, जो बोट है, ओके, बोट, यह प्लैंक है, यह बोट है। तो एक चीज बताओ, यहां पर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको किधर जाते हुए दिखाई देगी, ऑब्जर्वर को किधर जाते हुए दिखाई देगी भाई,
ऑब्जर्वर को जो दिखेगा वो दो वेक्टर का एडिशन होगा। वो कौन सा वेक्टर? एक ये वाला वेक्टर यहाँ पर, और दूसरा कौन सा वेक्टर होगा भाई? दूसरा जो वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर, मतलब रिवर की वेलोसिटी वाला वेक्टर। समझो? तो ऑब्जर्वर को जो जाते हुए दिखाई देगा वो कुछ ये होगा, ये ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, ऑन ग्राउंड। समझ रहे हो? ऑब्जर्वर को इधर जाते हुए दिखाई देगा। एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली। आप इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर समझना है तो लाइक यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने ये फोटो बनाए हैं, और जो पुराने हमने जो शुरू में आपको बताया था रिलेटिव मोशन के बारे में। लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे चीज़ों को जब मर्ज करने की कोशिश करना, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। ओके, और इन जनरल जो भी लाइक एंगल वगैरह का मैं बात दिया जाता है ना, तो वो आपको बेसिकली रिवर के रिस्पेक्ट में ही सब चीज़ दिया जाता है, लाइक इस टाइप के बोट वाले प्रॉब्लम में। समझ रहे हो? चलो गाइज, एक काम करते हैं, अब एक सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ रिवर, width of a river is 30 meter and river velocity is 4 meter per second and rowing velocity of boatman is 5 meter per second. Make the velocity diagram for crossing the river in shortest time. क्या बोल रहा है? Make the velocity diagram for crossing the river in shortest time. अगला बात क्या है? Then find this shortest time, net velocity of boatman and drift along the river. There are so many things यहां पर पूछ रहा है। चलो तो ये रिवर हो गया, एंड इसका जो विड्थ है वो क्या है? 30 मीटर। ओके, दिस द विड्थ। रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, और इसकी फ्लो वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। अब एक बोटमैन है, आप ध्यान से देखना, देखो एक बोटमैन है, मतलब यहां पर बोट है, यहां पर ऐसे बोट है ऐसे। ओके, अब ये जो बोटमैन है, बोटमैन को करना क्या है कि उसको इस रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, मतलब उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर कर, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा भाई? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब उसको इस रिवर को क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करने के लिए ये रिवर किधर चलाएगा भाई? मतलब ये बोटमैन यहां पर है, बोटमैन, तो ये अपने रिवर को कहां चलाएगा भाई? इसके लोग मूव करवाएगा। समझ रहे हो? तभी वो भाई क्रॉस करेगा ना ये शॉर्टेस्ट टाइम में। और ये इसके लोग किसके रिस्पेक्ट में? ये बोट के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो वेलोसिटी है, आप ध्यान से देखो, तो भैया ये बोट के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में ये जो ये जाएगा भैया, ये इधर जाएगा। ओके, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर में कोई आदमी जो भी कोई आदमी बैठा होगा, उसको क्या दिखाई देगा? ये किधर जा रहा है? वो इधर जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक प्लैंक के साथ एक मतलब एक इंजन है, ये बंद है, इसके साथ आदमी बैठा, तो इसको क्या दिखाई देगा? ये जो बोट है इधर जा रहा है। ओके, तो देखो ये लेंथ कितना है भाई? दिस लेंथ इज बेसिकली 30 मीटर। तो टाइम कितना हुआ? टाइम, ये इसको इस डिस्टेंस में जाना है 5 मीटर पर सेकंड से।
वो क्या होगा भाई 30/5 दैट इज 6 सेकेंड। तो व्हाट इज द टाइम, मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर। देखो हमने ये वेलोसिटी डायग्राम बना दिया, रिवर के रिस्पेक्ट में ये आदमी को इधर जाना है, समझ रहे हो, रिवर के रिस्पेक्ट में आदमी को इधर जाना विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट जब बोट जो मतलब बोटमैन है जब इसके अंदर बैठेगा तो उसको इधर लेकर जाएगा, सीधा सा सीधा अपना इंजन इसी के अलोंग स्टार्ट कर देगा। और कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 6 सेकेंड। अच्छा एक चीज देखो, अब यहां पर जो बैठा हुआ आदमी है उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई, देखो यहां पर जो बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी मतलब देखेगा कि भाई ये जो रिवर है, रिवर की दो वेलोसिटी है, एक तो ये रिवर इधर जा रहा है और दूसरा ये ऊपर भी जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसको जो नेट वेलोसिटी दिखेगा वो इसके अलोंग दिखेगा, इसके अलोंग, इस कुछ एंगल पे, या इधर की जो वेलोसिटी है और इधर की जो वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिखेगा, समझ रहे हो। रिवर की वेलोसिटी का और बोट की वेलोसिटी का, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिखेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई देगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिखाई देगा। ओके इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो बैठा हुआ आदमी है, इस ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी है, वो क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वो क्या बोलेगा, जो बोट की वेलोसिटी है वो क्या है भैया, वो है आपका 4i + 5j। ओके इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से जब मतलब ये बोट देखो 6 सेकेंड में बोट यहाँ पर आ जाएगी, मतलब y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा 30 मीटर। तो ये x में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, मतलब अलोंग द फ्लो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 4 × 6। और आदमी, और जो ये जो आदमी को यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस जगह पे, इस ऑब्जर्वर को कहाँ बोट दिखाई देगा, बोट दिखाई देगा समवेयर ही, समझ रहे हो, ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। और यहां से ये जो ड्रिफ्ट है, दिस लेंथ इज बेसिकली 4 × 6। कैसे पता, x में कितनी वेलोसिटी है 4, y और टाइम कितना लगा 6। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मतलब पहला चीज देखो, जो बोट की जो मतलब जो पानी मतलब बोट में बैठे, मान लो एक बोट यहाँ पर रुकी हुई बोट है, इस बोट में बैठे हुए आदमी को जो दिखाई देगा वो क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो ग्राउंड में बैठे हुए आदमी को दिखाई देता है वो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट होता है, रिवर की वेलोसिटी का और प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। आप इतना चीज़ ध्यान में रखो तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाला है। ओके तो देखो अगला पार्ट क्या है, देन फाइंड दिस शॉर्टेस्ट टाइम, हमने ये शॉर्टेस्ट टाइम बता दिया दैट इज द 6 सेकेंड। दूसरा क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन एंड ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। तो ड्रिफ्ट कितना होगा भाई, देखो ये लेंथ, दिस लेंथ, यहाँ पर ये जो लेंथ है, यह लेंथ क्या होगा भाई 24 मीटर, 4 × क्या 6। नेट वेलोसिटी जो होगा वो किधर होगा भाई, नेट वेलोसिटी जो होगा वो होगा आपका इस लाइन के अलोंग, ओके। और ये क्या होगा, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम दैट इज द 16 + 25 दैट इज √41 मीटर/सेकेंड। ओके दिस इज द नेट वेलोसिटी। या मैं बोलूँ नेट, अगर वेक्टर का फॉर्म में लिखूँ तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 4i + 5j। ओके चलो ये देखो, हाउ कैन बोट रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू अदर शोर। शोर के जस्ट अपोजिट पहुंचना है तो वो कैसे पहुंच सकता है, देखो यहां पर अगेन एक फिर से फोटो बना लेता हूं। ये
ये रिवर में एक बहता हुआ प्लैंक है, एक प्लैंक हमेशा बना लेने दो। यह प्लैंक है और यह बोट है। अब बोट को किधर जाना है? इस अपोजिट शोर में जाना है। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ए और बी। बोट को किधर जाना है भैया? जस्ट यहाँ पर जाना है। तो जो बोटमैन है, बोटमैन को मतलब यहाँ पर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको दिखाई देना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से इसको जस्ट यहाँ पे जाना है। ओके, तो देखो बोटमैन को क्या करना पड़ेगा? बोटमैन को लाइक कुछ इधर इधर अपना बोट को ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, और वो इस तरीके से ड्राइव करना पड़ेगा कि आपका इस पॉइंट मतलब इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। समझ रहे हो? तो देखो अब बोट की दो वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी एक इधर वेलोसिटी है और एक यहां से लेटर अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ये रिवर की वेलोसिटी 4 है और एक वेलोसिटी इधर है 5। तो गाइज अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू बोट मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर कंपोनेंट निकालूं तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा भाई? दिस इज द बेसिकली 5 साइन थीटा। इधर क्या आएगा भाई? 5 कॉस थीटा। देखो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 5 साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4/5। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ इसके बेसिस पे, देखो ये 4 हो गया, दिस द 5, दिस मीन्स दिस एंगल इज 3। ओके, सो 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 3/5 3/5 इंटू 5, 3 मीटर। तो देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बोट की इधर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी भैया? 3 मीटर पर सेकेंड। और बोट जो है, बोट पानी के रिस्पेक्ट में इधर कितने से जाएगा? पानी के रिस्पेक्ट में इधर जो मूव करेगा वो 4 मीटर पर सेकेंड मूव करेगा। समझो, पानी के रिस्पेक्ट में इधर कितना मूव करेगा? 4 मीटर पर सेकेंड। और पानी में जो आदमी बैठा होगा उसको बोट किधर जाते हुए दिखाई देगा? उसको बोट इस लाइन के अलोंग जाते हुए दिखाई देगा। ओके, और यहां पर जो आदमी बैठा होगा उसको किधर जाते हुए दिखाई देगा? उसको जो है आपको इधर जाते हुए, ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। ये किधर जाते हुए दिखाई देगा ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलो, तो क्या बोल रहा है? कैन द बोट रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द अदर शोर? यस। इफ यस, देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम एंड डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो देखो भैया यहाँ पर हमने ये डायरेक्शन बता दिया, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा बेसिकली क्या होगा भैया? मतलब tan इनवर्स, आई कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ओके, और डायग्राम तो हमने बना ही दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, टाइम टेकन। तो देखो भाई अब ये मतलब अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं गाइज, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात करूं, सो वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो क्या होगा? बेसिकली नेट जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपको केवल और केवल इसी के अलोंग होगी। ओके, और यह क्या होगी? 3i होगी, 3j होगी। रिवर का विड्थ कितना है? 30 मीटर। अब वेलोसिटी कितनी है इसके अलोंग? इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना हुआ? 30/3, डेट इज 10 सेकेंड। कितना होगा ये? 10 सेकेंड। ओके, चलो, हाउ लॉन्ग इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम व्हेन एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट?
समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर इसको चलना है, रो करना है, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। चलो इसको जरा समझते हैं। देखो ये रिवर है, रिवर दिस द फ्लो, ये रिवर का फ्लो है। अब यहाँ पर एक बोट है, बोट को 10 मीटर अप रो करना है, मतलब बोट को अपोजिट, फ्लो के अपोजिट, मान लो यहाँ पर पहुँचना है, ये ए है, दिस द बी, यह लेंथ है 10 मीटर, और यहाँ से फिर से इसको रिटर्न आना अपने स्टार्टिंग पॉइंट में, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो भैया बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में ये रिवर के रिस्पेक्ट में यह इधर कितना जा रहा है, यह इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ध्यान रखना, रिवर के रिस्पेक्ट में इधर कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा भाई? अच्छा एक चीज देखो, ये चीज आपको मतलब यहां पर आप चीज समझते होगे। जैसे भाई साहब मान लो यहां पर दो चीजें हैं, एक बोट है, एक बोट इधर है, दूसरा बोट इधर है। ओके, ये पानी का फ्लो है और यहां पर आप बैठे हो, समझ रहे हो? यहां पर क्या बैठे हो, आप बैठे हो। मैं बार बार, आप देखोगे सारे क्वेश्चन में मैं यहां पर एक प्लैंक बना रहा हूं, यहां पर ये मैं यहां पर प्लैंक बना रहा हूं हमेशा। तो देखो भाई यहां पर जो बैठा हुआ आदमी है उसको क्या दिखाई देगा, ये जो प्लैंक है, यह प्लैंक जाएगा आपको 4 मीटर पर सेकेंड से। ओके, यह प्लैंक कितने स्पीड से जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पर जो बैठा हुआ एक आदमी है उसको ये बोट, ये जो बोट है इधर जाते हुए कितने से दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो एक चीज बताओ भाई, इस आदमी को, ये जो ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी है, उसको क्या दिखाई देगा? ये मैं वेलोसिटी सही लिख रहा हूं ना, अब 4 मीटर 5 मीटर, चलो ठीक है। उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो भैया यही दिखाई देगा ना कि यार इसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? आपको ये जो तीन लोग हैं ना, एक बोट, मतलब एक ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी, एक प्लैंक पे बैठा हुआ आदमी, जो प्लैंक जो मतलब रिवर के रिस्पेक्ट, मतलब जस्ट रिवर पे खड़ा है, समझ रहे हो? प्लैंक जिसको कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो आप सोचना कि इसमें रखी हुई कोई चीज़ को, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहाँ किधर जाते हुए दिखाई देगा, रिवर में फ्लो है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। ओके, और ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें बैठे हुए आदमी को ये इधर जाते हुए दिखाई देगा। और ट्राई टू मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो देखो भाई, ये इस आदमी को किधर जाते हुए दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। यहां पर जो ऑब्जर्वर बैठा उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो भैया ये पता है ना भाई, ये खुद गया इधर 4 मीटर 1 सेकेंड में, और ये इसको दिखाई दे इधर गया 5 मीटर, तो भैया इसको ये कितना चला, 1 ही मीटर चला ना ये। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ये जो बोट है, बोट की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो आदमी है, ये मतलब जो बोट है वो अप स्ट्रीम चलना है, इसको यहाँ से मतलब इस पॉइंट से चलना है इस पॉइंट तक, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 10 मीटर, और इसकी स्पीड है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम कितना लगेगा भैया, यह लगेगा 10 सेकेंड। अब इसके बाद ये आदमी ऐसे रिटर्न लगेगा होने। ओके, इधर क्या करेगा, इधर रिटर्न लगेगा होने। अब देखो जब रिटर्न होगा तो बोट के मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में, ये इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी इधर, 5 मीटर पर सेकेंड, और इस आदमी, ये जो ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो टाइम कितना होगा भाई, प्लस
10/9, that is 100/9 second. So what is the time taken? C time taken is basically 100/9 second. ओके, सो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी. एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.